अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 88 कैप 6 का स्टार्ट कर दिया जी हमने। क्वेश्चन 13 पिछले लेक्चर में पार्ट 1 मैंने कहा था शायद बच्चे कर लें, किसी ने वैसे किया या नहीं किया? मिल के कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी तो सबसे पहले क्या कर लें जी, अपनी क्वांटिटी बना लेते हैं जी। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यकम जुलाई 22 को 50 यूनिट्स का, इसमें से 15 अगस्त नहीं 20 जुलाई डिलीवर्ड 25, और फिर मॉडिफिकेशन आ गई 7 अगस्त को, और फिर 15 अगस्त को डिलीवर्ड, और फिर 25 अगस्त को डिलीवर्ड। ऐसे ही है, कोई मसला? चलो तो क्वेश्चन 13 का पार्ट नंबर कौन सा है जी? 1, पेज नंबर 10। तो वर्किंग 1 जी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यकम किस दिन है? यकम जुलाई 2022 पे। यूनिट्स जी 50 यूनिट्स, 50 लैपटॉप्स। ठीक है जी। उसके बाद इनमें से 25% डिलीवर होने हैं 20 जुलाई को। 50% 25% का 25 लैपटॉप्स इसमें से डिलीवर्ड। तो उसने कहा था नीचे ना कि डिलीवर हो गए एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो डिलीवर्ड जी किस दिन? 20 जुलाई 2022 को डिलीवर्ड हो गए 25, और टू बी डिलीवर्ड कितने हैं? 25 अभी टू बी डिलीवर्ड। फिर क्या आ गया जी? मॉडिफिकेशन आ गई, और मॉडिफिकेशन किस दिन आ रही है? 7 अगस्त 2022 को। और मॉडिफिकेशन में क्या कह रहे हैं जी? ये एडिशनल 30 लैपटॉप्स, रुपीज डेट शेट, डिलीवरी को यूनिट्स के साथ सिर्फ देखते चले जी। 30 आ गया, टोटल कितना हो गया? अब 55 में से जी डिलीवर्ड, ये बाकी के 25 वुड बी डिलीवर्ड ऑन 15 अगस्त, ये डिलीवरी होगी। और फिर 7 अगस्त वाले कब होने? 25। तो 15 और 25, 15 अगस्त 25, और फिर जनाब डिलीवर्ड 25 अगस्त को 30, और कहानी हो गई खत्म। अच्छा, वर्किंग नंबर 2 करते होते हैं हम रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो पहला रेवेन्यू तो आपने फटाफट निकाल लेना है। डेट लिख रहे थे रेवेन्यू के साथ, या बस डेट लिख रहे थे ना? पहले लिखते डेट जी। तो 20 जुलाई 2022 को रेवेन्यू जी। अब 25 लैपटॉप्स हैं, और हर लैपटॉप 100 रुपये का, 1000 में चले ना जी, रुपीज इन 1000 कर लेना जी। चाहिए 200, अच्छा 200 रुपीज 200 जी, 5000। ठीक है। अच्छा, अब मामला क्या हुआ, जब ये पहली डिलीवरी हो चुकी थी, ठीक है, तो हमने मॉडिफिकेशन देखी, और मॉडिफिकेशन में एडिशनल 30 लैपटॉप्स 190 के हैं, जिसमें वो क्या कह रहा है जी, लैपटॉप्स तो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। तो फिर पुराने को अलग, नए को अलग नहीं चलाना, बल्कि पुराने को टर्मिनेट करना है और नई एवरेज प्राइस निकालनी, जिसमें पुराने का रिमेनिंग और नए वाला जो एडिशनल है वो शामिल करना है। तो जो रेवेन्यू हमने अब आगे बुक करना है, लेकिन
ये नहीं है कि गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए पिछली रेवेन्यू को छेड़ना नहीं है, लाल वाली एडजस्टमेंट यहाँ नहीं करनी, ठीक है। रेवेन्यू को छेड़ना नहीं, जो पिछला रिकॉर्ड हो गया वो हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। तो अब 15 अगस्त पर रेवेन्यू निकालना है तो हमारे पास कितने यूनिट्स आएंगे, 25, लेकिन यहाँ पर प्राइस एवरेज निकालनी है। और उसके बाद 25 अगस्त पर भी जो रेवेन्यू है, अब ये दोनों अगले रेवेन्यू जो हैं ये जिस प्राइस पे निकलने हैं वो प्राइस मैं यहाँ पे निकालूंगा वर्किंग 3 में, एवरेज प्राइस पर यूनिट। तो जो हो गई सेल वो हो गई, उसको कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो फिर रिमेनिंग 25 हैं 200 वाले और 30 हैं 195 वाले, अच्छा 190 जी, 190 डिवाइड बाय 25 प्लस 30, तो रेट क्या आ गया जी, एवरेज रेट क्या आ गया, 194.5 पर लैपटॉप पर यूनिट, ठीक है। तो 194.5 और 194.5, एग्जैक्ट 194.5 आया जी। चलो अब आपने कर देना था वैसे, चलो जी बोलो। 4863 5835। अच्छा जी, नेक्स्ट, वैसे रेट्स को 2 तक लेके जाया करें। अच्छा अब जी रेवेन्यू बुक करना है, लेकिन मसला क्या है, अगली डिलीवरी तो रेवेन्यू तो बुक होना है जाके 15 अगस्त को, लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहा है भाई, अनकंडीशनल राइट रिसीव हो जाता है फुल पेमेंट का पहली डिलीवरी पर ही, लेकिन पहली डिलीवरी हमने की, अच्छा हाँ एंट्रीज तो करें ना, पहली डिलीवरी तो करें, सॉरी मैंने पहली एंट्री नहीं की, माजरत। तो जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड थी, तो पहली एंट्री करेंगे हम यकम 20 जुलाई पे, 20 जुलाई 2022 जी, हाँ जी। लेकिन पहले वही तरतीब, रेवेन्यू, अब रेवेन्यू कहाँ से निकालना है जी, वर्किंग 2 से, कितना 5000, और रिसीवेबल बिल वाला आपने बुक करना है जी, तो कितने यूनिट्स, 25 लैपटॉप्स थे और 200,000 में चल रहा है काम, यही आना है, ठीक है। 5000 और रुपीज इन 1000 ऊपर, ठीक है बच्चों। तो पहली एंट्री कर ली हमने, उसके बाद जनाब मॉडिफिकेशन आने से पहले शायद पैसे आ गए, तो मॉडिफिकेशन आ रही है 7 अगस्त को, और वो पैसे कब दे रहा है, 31 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई पे हमने जो चीज़ें भेजी थी उसका पैसा आ गया, ठीक है, लेकिन पैसे कितने आ गए, टीएल पेड फुल अमाउंट, टीएल पेड फुल अमाउंट, तो ये डिफरेंट हो गया सिनेरियो। अब किस दिन जी, 31 जुलाई, 31 जुलाई 2022 पर कैश कितना आया, कैश कितना आया, पूरा 10,000 फुल अमाउंट, ठीक है। और रिसीवेबल कितना पड़ा हुआ था, ये 5000 क्रेडिट हो गया, और बाकी अब क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिट कर दो, बैलेंसिंग फिगर जी, बिल्कुल अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, हाँ पूरा बुक करना चाहिए, सही कह रहे हैं आप, अनकंडीशनली एंटाइटल्ड है तो रिसीवेबल बुक कर लें, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कैश डेबिट और सारा रिसीवेबल क्रेडिट तो नहीं ना कर सकते फिर,
ओके, सही कह रहे हैं, हम पहले पूरा रिसीवेबल बुक कर लें, सही फरमा रहे हैं जी जी जी। यहाँ पर आए हम, और यहाँ पे मैंने 25 की बजाय क्या किया जी, 50 किया। वेरी गुड। 50 क्यों जी? क्योंकि पहली डिलीवरी पर ही अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाता था। यहाँ पे तो डिलीवरी कुछ ना भी होती थी तो हमने कहा था रिसीवेबल डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी क्रेडिट कर सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पे अब फिर क्या करें, ये तो फिर चेंज हो गई हमारी एंट्री। ठीक है, जरा देखो ना, अनकंडीशनल राइट जिस दिन एस्टेब्लिश हो रहा है वो किस दिन हो रहा है, वो कह रहा है, फिर पढ़ लो, आर एल वॉज अनकंडीशनल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पहले दिन ही हमने स्टैंड कर ली थी। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, वो फुल पेमेंट के लिए, अनकंडीशनल एंटाइटल फुल पेमेंट के लिए अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट लॉट ऑफ 25 लैपटॉप्स, और पेमेंट वो जब भी कर रहा है उसको बाद में देखेंगे। तो ये 50 मैंने लाल से लिखा और ये एंट्री बदल गई। ठीक है जी, सॉरी जी, आ जाए जी। रेवेन्यू तो हमने रिकॉर्ड कर रखा है, रिसीवेबल बिल वाला होता है, तो हमने बिल पूरा ही बना के भेज दिया। जैसे सर आसिफ वाले सवाल के अंदर ऑर्डर के दिन ही उसने रिसीवेबल बुक कर लिया था, एक बिरयानी डिलीवर नहीं की थी तो सारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी थी। आज हमने आधी बिरयानी डिलीवर कर दी है और आधी भी डिलीवर होना बाकी है। ठीक है, तो रेवेन्यू तो वर्किंग टू से ही आना है और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वही आनी है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बैलेंस जी 5000। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये रिसीवेबल रिसीव कर लो किस दिन जी, 31 जुलाई 2022 पर कैश आ गया, तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। इंपॉर्टेंट बात थी जी। ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकता हूं मैं, पास पेपर 7 था ना, वो पास पेपर 7 का ऑर्डर 1 था, देखो जरा, वही था ना बिरयानियों वाला। ये देखो, ये ए है, ए पार्ट के अंदर सेकंड ऑर्डर, ए पार्ट के अंदर सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर के डेट पे हमने ये काम किया था। ठीक है, तो पार्ट ए और ऑर्डर कौन सा, तो ये काम हमने वहां पे भी किया। ठीक है जी, जरा हम कंपेयर करके चल लें। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट, उसके बाद 31 जुलाई पे पैसे आ गए सारे, और फिर क्या हुआ है जी, वापस आ जाए, सवाल कौन सा था ये, 13वां जी। फिर कौन सा जी इवेंट हुआ है, 31 जुलाई के बाद क्या हुआ है, 7 अगस्त को मॉडिफिकेशन हुई है। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन पे कुछ करना है या नहीं करना, वैसे तो कुछ ना करते, लेकिन एक मसला हुआ है। वो क्या हुआ है कि कह रहा है टीएल के एक लैपटॉप 29 के सिर्फ पैसे देगा 30 की बजाय, क्योंकि एक लैपटॉप को हमने कंपनसेशन के तौर पे डिस्काउंट कर दिया प्राइस को। तो इसका मतलब पीछे जो आपने 25 लैपटॉप्स का रेवेन्यू बुक किया हुआ है, उसमें से एक लैपटॉप का रेवेन्यू क्या कर लें, उल्टा दें। ठीक है ना, लेकिन अब प्राइस क्या है, जितना डिस्काउंट दिया वो ज़रा ध्यान से देखें, 200 नहीं उल्टाना, बल्कि क्या कह रहा है, 30 लैपटॉप्स 190 के हिसाब से तय हुए हैं। अब 190 वाले 30 लैपटॉप्स में से एक लैपटॉप की प्राइस नहीं पे करना, क्योंकि ये हमने तुम्हें डिस्काउंट दिया, तो फिर डिस्काउंट कितना दिया, 200 या 190, भाई एडजस्टमेंट दे दी ना, उसने कहा जी वो डिफेक्ट था, कोई माइनर डिफेक्ट था। ठीक है जी, दिस डिस्काउंट इन कंपनी माइनर डिफेक्ट्स थे, तो माइनर डिफेक्ट उन्होंने कहा यार चलो एक के पैसे ना देना, तो एक के पैसे कितने हैं आप जो नहीं देने उन्होंने, तो इसको एंट्री, इससे रेवेन्यू ज़्यादा बुक हो गया था तो इससे उल्टा दो। ठीक है, तो रेवेन्यू डेबिट करके बैलेंसिंग फिगर कहाँ फेंक दोगे, जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को ही। तो किस दिन जी, 7 जुलाई 2022। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ लिखा था ना पास पेपर 3 का 1, तो ये एडजस्टमेंट वही वाली है। ठीक है, तो रेवेन्यू जो आपने 5000 बुक जी क्रेडिट हुआ था ना, 7 जुलाई है ना, सही है जी। तो रेवेन्यू को डेबिट करें कितने से, 190 से, क्योंकि अब 190 है ना, 190 से, क्योंकि अब वो क्या कह रहा है कि एक लैपटॉप के पैसे मत देना, ये तुम्हें दिया डिस्काउंट, तो मतलब सेल पिछले वाले खराब थे ना, उनकी सेल ज़्यादा बुक हुई है तो उसको कम करो। तो रेवेन्यू डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट करो। हाँ जी बेटा, आवाज़ तो आ कोई नहीं रही, ਤੁਹਾਡੀ म्यूट हो।
इधर नहीं, 7 जुलाई को हमारा बच्चों ने जुलाई लिखवाया मुझे, मॉडिफिकेशन जिस दिन हुई है, जिस दिन भी हुई है वो आना है। अच्छा ठीक है जी, डिस्काउंट हो गया और पैसे पूसे कोई नहीं थे। फिर नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ है जी, 15 अगस्त पे जी रेवेन्यू क्रेडिट करें और वर्किंग 2 से रेवेन्यू की अमाउंट उठाएं। ये 15 अगस्त वाली जी रेवेन्यू वर्किंग 2 से कितना। अब मसला ये है कि इनके पहले से पैसे आ चुके हुए हैं, तो इसलिए आप रिसीव, तो देखो ना बड़ी सादा सी बात निकल आई। आपने रेवेन्यू बुक करना है, पहले पैसे आ चुके तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, और अगर पहले पैसे नहीं आए हुए तो फिर रिसीवेबल डेबिट। ठीक है, रेवेन्यू वर्किंग 2 से और रिसीवेबल बिल वाला बैलेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ऐसे उलट भी हो सकता है। ठीक है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, पैसे पहले नहीं आए हुए थे, ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, अब पहले पैसे आए हुए थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करना है तो रिसीवेबल वहां से भी निकल सकता है बैलेंसिंग। पर फिलहाल तो क्या करें जी, रेवेन्यू क्रेडिट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर ले, क्योंकि इसके सारे के सारे पैसे, ये रिसीवेबल था, ये रिसीव भी हो गया। ठीक है, तो अब कुछ आना नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी उसके अगेंस्ट स्टैंड की हुई थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में बैलेंसिंग फिगर आ गई कितनी, 4863। तो लिख लिया होगा छोटा सा आपने कि अगर रेवेन्यू वर्किंग 2 से बुक करना है, अगर पैसे आ गए हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करें, नहीं आए तो रिसीवेबल को डेबिट करें। आखिरी काम जी बस अब क्या है, 25 अगस्त को बाकी की गुड्स डिलीवर हो गई। स्टेप्स अपने फॉलो करो। स्टेप्स क्या हैं जी, रेवेन्यू को बुक करो वर्किंग 2 से उठाकर, यह है जनाब 5835। अब मसला थोड़ा सा गंभीर हो गया, क्या अभी इस वाली डिलीवरी के पैसे तो पहले से नहीं आए हुए ना, ठीक है, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हुई थी क्रेडिट, कुछ डेबिट हो गई, कुछ डेबिट होने से बाकी है, तो बाकी क्या कर दो, डेबिट कर दो। चेक कर लो ना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट होना हुआ 5000 से, फिर क्रेडिट हुआ 190 से, फिर डेबिट हो चुका है 4863 से, तो बकाया जो बचा हुआ है, ये दिन का कहानी खत्म हो रही है, इसको डेबिट करो। बोलो जी, 5000 प्लस 190 माइनस 4863, क्या आंसर आता है, 327 बस। अच्छा, अब क्या करेंगे, रेवेन्यू बुक हो गया है, हाँ, क्योंकि देख के क्या कह रहा है जी, ये जो बैलेंस है हमारा ईयर का बेंड हो रहा है 31 अगस्त पे, और वो कह रहा है कि ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस जो है ये सितंबर में जाके 10 TL सेटल्ड द बैलेंस इन सितंबर 2022 एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये 25 अगस्त पे तो कुछ नहीं हुआ, और 31 अगस्त पे वैसे आपका ईयर एंड हो गया। ठीक है, तो अब मामला ये है ना, असल में आपने गुड्स डिलीवर कर दी हैं, रेवेन्यू बुक कर लिए पीओ सेटिस्फाई करके, और जितने पहले भी आपने वो बंटवारा किया था एवरेज करके, और कुछ पिछले वाले हिस्से में से खींच भी लिया आपने, देखा जाए तो ये पिछले वाले हिस्से से खींचा ना थोड़ा सा एवरेज प्राइस करने की वजह से, लेकिन फिर भी अभी बाकी इसके पैसे तो आएबल हैं, तो रिसीवेबल क्या कर दें आप, बैलेंसिंग फिगर डेबिट, कितना 5508। ठीक है जी, देख लें इसको तसल्ली से एक बार। रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं हम जब पीओ सेटिस्फाई हो, और मॉडिफिकेशन केस में रेवेन्यू की वर्किंग हुई पड़ी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल बात उसने क्या डाल दी थी कि अनकंडीशनल राइट टू रिसीव हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा पहली डिलीवरी पर ही, तो राइटली आइडेंटिफाइड पूरे 50 का रिसीवेबल बुक कर लें, जैसे सरासिब वाले केस में सेकंड ऑर्डर में किया था। ठीक है, रिसीवेबल बुक करें,
जो डिलीवर कर दिया उसका पीओ सेटिस्फाई होगा, रेवेन्यू बुक करें, बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, फिर वो पैसे आ गए। उसके बाद फिर जब डिलीवरी की तो रिसीवेबल ये रेवेन्यू बुक करना था, लेकिन उससे पहले क्या आ गई, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के अंदर अगर पैसे नहीं आए थे तो जस्ट ये रेट चेंज होना था और यहां पे कुछ नहीं होना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा था, लेकिन क्वेश्चन 4 जैसा बन गया। तो क्या किया हमने, सिर्फ रेवेन्यू को रिवर्स किया। ठीक है, जो लाल वर्किंग यहां नहीं की थी, जो लाल वर्किंग यहां पे कर दी थी, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये 190 का डिस्काउंट, तो हमने कहा पिछली सेल में गड़बड़ थी तो ये डिस्काउंट दे दिया जी, डन। उसके बाद जब अगली डिलीवरी की तो उसमें रेवेन्यू बुक किया वर्किंग 2 से, लेकिन आज रिसीवेबल बुक नहीं कर रहे हैं, आज रिसीवेबल बुक नहीं कर रहे बिल के हिसाब से, क्योंकि रिसीव तो पहले ही पैसे सारे कर चुके हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर दिया। जब तीसरी डिलीवरी की तो अब पैसे इसके अभी नहीं आए, लेकिन चूंकि आपने दूसरी डिलीवरी पर ही रेट एवरेज आउट कर दिया था, तो दूसरी सेल जो वैसे 200 की बुक होती वो कम बुक की ना, तो वहां से कुछ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बची हुई थी, इसलिए आपको ये मामला यहाँ पे नजर आया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में पड़ा था, उसको डेबिट किया और बाकी बैलेंसिंग क्या कह दिया आपने, रिसीवेबल। लेकिन कस्टमर के सामने यही कहानी होती है क्या, कि 25 उसने 200 के हिसाब से, फिर अगले 25 भी 200 के हिसाब से, और फिर अगले 30 उसने 190 के हिसाब से हैं, और उसमें भी उसने 29 के पैसे देने, उसके सामने ये कहानी होती है। ठीक है, और हमने भी रेवेन्यू पूरा ही बुक करना है, बस वो थोड़ा प्लस माइनस आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ पे 200 के हिसाब से किया तो यहाँ पे 200 के हिसाब से नहीं किया, वरना 200 वाला यहाँ पे ले लें, यहाँ पे 190 वाला ले लें, तब भी आपका रेवेन्यू वही बराबर आना है, उसमें से बस नेट क्या हो जाएगा, ये 190। ओके, जी बेटा, ले आए इधर। सेकंड जो क्वेश्चन है ना जी, इसके लिए अभी ज़रा मेरा दिल है कि हम अपना स्टेप 2 पढ़ लें तो फिर इस तरफ आएँ। वैसे तो सिर्फ इतनी सी ही बात है कि ये दो कंबाइन करके एक पीओ बननी है, फिर ये दूसरी और ये तीसरी, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी एंट्रीज वही हैं जैसे पहले भी करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ज़रा बरकत के लिए भी कोई एक आधी चीज़ रह जानी चाहिए, बाद में करेंगे ना फिर। ठीक है, तो 1 ओके हो गया, 2 इसका रहता है। 14 आपको होमवर्क में दिया था जी, कितने बच्चों ने इसको किया था? ओके कर दूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसका? कितने बच्चों ने किया दोबारा बताएं? 14 लावर रह गए आप तो 2 छुट्टियां फुल पढ़ाई करते रहे होगे हैं, किताब खोला ही नहीं है। गुड, 15 तो मैंने खुद ही डिस्कस कर दिया था। हाँ जी, जलेबी में को मसला आया हो, कितने बच्चों ने किया था ये? भाईजान कर लें, आखिरी महीने के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं आप, मुझे ये लग रहा है कि आप आखिरी महीने के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। वो भी देखेंगे एक स्पेशल केस। रेवेन्यू मैयर नहीं कर रहे तो जो कॉस्ट है उसको रेवेन्यू के बराबर रिकॉर्ड कर लो, मतलब कोई प्रॉफिट ना रिकॉर्ड करो, कुछ इस तरह की बात देखेंगे। चलें जी, आ जाएं ज़रा, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा और देख लें ज़रा, एक सवाल और, इन्हें थोड़ा सा तंग किया है। ये डिस्काउंटिंग हमने अभी करनी है।
पढ़ें जी, क्वेश्चन 25 है पेज 94 पे। पढ़ें जी, सवाल ऐसा ही है। An entity enters into a contract with a customer on Yakam January X 8 to sell product A for 100 per unit. If the customer purchases more than 1000 units of A, contract specify, अच्छा तो दूसरा हो जाएगा। चलो इसको बाद में करते हैं, आ जाए ज़रा डिस्काउंट की डिस्कशन कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इससे पहले कि आप फिर सुस्त पड़ जाएं। अच्छा जी, एक शफकत करें कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस थे ना, जहाँ पे मैंने शुरू किया था, चौथे सवाल से डिस्काउंटिंग शुरू हुई थी, याद है? चौथे सवाल में सबसे पहला सवाल आया था सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला। पहले तीन तो वो थे ना जिसके अंदर गुड्स, पहले तो वो बर्गर वाला सवाल था, फिर दो सवाल थे वो वाले जिसके अंदर गुड्स के साथ सर्विसेज थी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मैं खुद ही ओपन करके दिखा देता हूँ जी, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बस पेज नंबर बताते जाइएगा, फिर बस उस वक्त ये करना है। ये देखें ना जी, जी बस अब मैं आ ही गया हूँ तो अब क्या फ़ायदा इस बताने का। ये देखें जी, यहाँ से क्वेश्चन 4 याद आ रहा है? ये क्वेश्चन 4 पेज 74 पे है। उसके बाद अगला उलट काम हुआ था क्वेश्चन 12 में गालिबन, याद है? कि बीच वाले तो आसान सवाल थे। क्वेश्चन 12 में फिर कैश बाद में चला गया था, सॉरी कैश आज भी आ गया था, और गुड्स पहले क्या था, चौथे में क्या था, गुड्स आज थी, कैश फ्यूचर में। तो सेल प्रेजेंट वैल्यू बुक की थी और डेटर बुक किया था और इनकम। 12वें सवाल में क्या हुआ था, कैश आज ले लिया था और गुड्स बाद में थी, तो हमने कहा था सेल को पहले से अलग से निकाल के रख लेंगे, सेल रिकॉर्ड होगी फ्यूचर वैल्यू पे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करके इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पेज नंबर 83 पे, ठीक है जी। तो इस तरह से ज़रा मैं रेफ़र करूँगा ये दो सवाल, बाकी तो ये क्वेश्चन 23 है, ठीक है। देखते हैं, या ये मैं करा दूंगा या फिर मैं पास पेपर ये भी होमवर्क में दे दूंगा, और पास पेपर कभी एक होमवर्क में दे दूंगा। मसलन होमवर्क का मतलब ये कि एक सीटिंग में करने वाले सवाल हैं, कभी करना चाहें तो एक अपनी एग्जाम्पल बना दूंगा, सिनेरियो ये वाला बनाना है, ठीक है। तो ये 23वां सवाल जो है इसका सफ़ा नंबर 92, 3 सवाल मैंने आइडेंटिफाई कर दिए, चौथा, 12वां, 23वां, ठीक है। चले, अच्छा जी, पेज नंबर आपका 93 है। सबसे पहला सिनेरियो आपको याद होगा जिसमें आपने क्वेश्चन 4 पेज नंबर बताएं, पेज नंबर अभी भी बता गया 74, इसलिए कहा था कि देख रखें, ठीक है। 74 पे है, ठीक। अच्छा क्या किया था जी आपने, गुड्स यानी डिलीवरी आज थी और कैश फ्यूचर में था, याद करके बताओ क्या किया था, सेल को प्रेजेंट वैल्यू पे, सेल होती है डिलीवरी के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। तो अगर गुड्स आज डिलीवर हो रही हैं तो फिर सेल भी आज बुक होनी है। कैश फ्यूचर में पड़ा होता था तो हमने रूल क्या बनाया था कि सेल को बुक करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पर, ठीक है जी। ये हमारा रूल था, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, मैं दोबारा नहीं करा रहा क्योंकि मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, लेकिन जो अच्छी इस मसले को अच्छी तरह से पकड़ना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए उसका हल क्या है कि वो इन सवालों को एक सीटिंग में कर दे, टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे साइड पे हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, पेज नंबर, इसमें क्या हुआ था जी, क्वेश्चन 12 में क्या, पेज 80, इसमें क्या हुआ था, कैश आज था, गुड्स फ्यूचर में। तो जो डिलीवरी आज और कैश फ्यूचर में उसे कहते हैं क्रेडिट सेल, और जब कैश आज आ जाए तो क्या था, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जिसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहा था। तो इसके अंदर हमने क्या रूल कहा था,
पहले तो हमने ये कहा था कि सेल बुक होगी, सेल बुक होती है डिलीवरी के साथ जुड़ी हुई है ना, जिस दिन गुड्स डिलीवर होंगी, तो सेल को रिकॉर्ड करना है किस पे, फ्यूचर वैल्यू पर, ठीक है। और हमने क्या कहा था जी, उसूल क्या बनाया था, हमने कहा था सेल को अलग से निकाल कर रख लें। क्या असूल क्या बनाया था जी, सवाल के शुरू में ही हमने कहा था सेल को अलग से निकाल कर रख लें। अलग से निकाल कर रख लें, ये नहीं लिखता आज। यार भाई तेरी मेहरबानी है, ठीक है जी। तो सेल को क्या करें जी, अलग से निकाल कर रख लें, ये हमारा असूल था, ठीक है। कोई मसला, यहां पर डेटर बुक किया था, पहले केस में डेटर बुक किया था और सेल बुक की थी, और डेटर को ग्रो करा के इंटरेस्ट इनकम। दूसरे केस में कैश आया था तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर नामी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी कह दिया था, उस लाइबिलिटी बुक की थी और उसको ग्रो करा के क्या किया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और फिर फ्यूचर में जाके सेल को बुक किया। ठीक हो गया, कोई मसला। एक इससे भी आसान सिनेरियो है जिसका कोई सवाल ही नहीं, वो कौन सा जी, कैश सेल्स। कौन सा जी, यानी डिलीवरी और कैश सेम डेट पर। तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं करना, कोई डिस्काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है, कोई डिस्काउंटिंग नहीं, नो डिस्काउंटिंग, ना प्रेजेंट वैल्यू ना फ्यूचर वैल्यू, कोई डिस्काउंटिंग नहीं, ठीक है जी। वेरी सिंपल, हमने क्या एंट्री कर देनी है जी यहाँ पर, डेबिट कैश और क्रेडिट रेवेन्यू सेल, ऐसे ही है। तो ये तो सिंपलेस्ट सिनेरियो है। ठीक है बच्चों, ओके। अरे वज़ार साहब क्या हाल है आपके, अच्छा जी। अच्छा जी, अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, लेकिन सुभान अल्लाह कैश आ जा रहा है और सर्विसेज का सिनेरियो है, सर्विसेज का सिनेरियो है, ठीक है। तो ये सिनेरियो का एक सवाल मैं अभी अभी आपको ताज़ा ताज़ा कराता हूँ, ठीक है, समझिए पहले इसको। एग्जाम्पल, अभी फिर एक आपने फौरन मुझे अभी भी करके देना है, अभी अभी अभी, ठीक है ना। एंटिटी रिसीव्स कैश ऑन यकम जनवरी 15 अमाउंटिंग टू ₹4,000, ठीक है जी। 4,000 रुपये उन्होंने आज रिसीव कर लिए। आज तुम लोगों की छुट्टी है भाई, ऐसी करते हो तुम लोग, पहले तुम लोगों की छुट्टियां होती थी कैफ लेवल पे, नहीं ना, रोज पढ़ते थे। फायदा हुआ नुकसान हुआ, कहते नुकसान हुआ है। क्यों, आप बुरी आदतें पड़ गई हैं छुट्टियों की, नींद नहीं आती अब, करवटें लेते रहते। अच्छा जी, तो अब पता है क्या, ये बेचारे कहते हैं क्या करें अब हम, मतलब मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, जो कूटा होता था ना वो बन गए ये लोग, ठीक है। तो फाइनल के पेपर खा पी जाओ, खा पी जाओ, छोड़ो मत, फॉर्म का काम तो तुम्हारा काम नहीं है ना, तो लोगों का काम है जी। यकम जनवरी 15 को 4,000 रुपये रिसीव कर लिए एंटिटी ने, और एंटिटी ने प्रोवाइड करनी है सर्विसेज। अब ये सवाल हमने आज तक नहीं किया, एंटिटी विल प्रोवाइड सर्विसेज। अब ये दो सवाल मौजूद हैं, एक वो 23वां जो कह के आया हूं आपको, और एक पास पेपर का 1 का पहला ऑप्शन,
लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि ये मैं करूँ, दोनों आपसे कराना चाह रहा हूँ, इसलिए एक नया सवाल बना रहा हूँ। सेम वही डेटा सिर्फ बदलना है, ठीक है। तो एंटिटी विल प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 2 years। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ गया ना, पैसे आज लिए और 2 साल से आगे कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो डिस्काउंट रेट भी सवाल में गिवन है। डिस्काउंट रेट इज लेट्स से 15%, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट है मेरी, पास कर दें जनरल एंट्रीज फॉर दोनों साल 15 एंड 16, यानी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जनरल एंट्रीज कर दें। अब मसला क्या आ रहा है जी? मसला ये आ रहा है कि कैश आ जाए लेकिन गुड्स नहीं है, सर्विसेज हैं, पर हैं तो फ्यूचर में ही ना। पीओ तो फ्यूचर में सेटिस्फाई हो रही, तो सेल तो आज, रेवेन्यू तो आज बुक नहीं हो सकता, रेवेन्यू तो फ्यूचर में बुक होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं हम, जैसे गुड्स डिलीवर हो रही थी, सर्विसेज रेंडर हो रही होती हैं, सर्विसेज और सर्विसेज, ठीक है। अब एक असूल, पुराने बच्चे आए बैठे हैं, याद आएगा उनको भी। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, कैश आज था और डिलीवरी फ्यूचर में थी, तो सेल को अलग से निकाला था ना जी। लेकिन ये सिंपल तरीके से निकल आई थी कि सेल इंटू 1 प्लस डिस्काउंट रेट और उसके रेस टू पावर प्लस कर दिया था। यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है जी, यहाँ पे लीज की तरह से मैं निकालनी, सेल की फिगर पहली है, रेवेन्यू की फिगर पहली है जो बुक करनी है, लेकिन लीज की तरह से, यानी लीज वाला फॉर्मूला जो होता था ना जिसके अंदर रेंटल्स आते थे, ये वो वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो लीज की तरह से रेवेन्यू पहले, रेवेन्यू पहले निकाल के रख लेंगे। अब तरीका से कह रहा हूं जी, आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता था रेंटल्स, रेंटल्स इनटू 1 माइनस 1 प्लस रेट रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपने हिसाब से हमने मॉडिफाई कर लेना है बस, ठीक है जी। क्या करना है देखिए ज़रा, ये तो मैंने आपको गाइड किया ना जी कि करेंगे क्या, लीज की तरह से रेवेन्यू पहले निकालना है, लेकिन लीज की तरह से मतलब इस फॉर्मूला को यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में अब क्या करें भाई, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कैश आज है तो ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब कैश आज की वैल्यू पड़ा है ना, तो यहाँ पे हमने सेल की जगह पे क्या ले लेना है, कैश, और रेवेन्यू की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी रेंटल्स की जगह क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, ठीक है। बाकी सारा कुछ वैसे ही 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। तो ये याद रखने वाली बात है, पहले नहीं की थी, स्पेशल केस होते हैं ज़ाहिर है बाद में आया करते हैं, उस वक्त तो चल चला में था, अब एंड पे जब काम आया तो बहरहाल जी डिस्कस कर लें। बोले जी कैश कितना रिसीव कर लिया आज एंटिटी ने, 4000। रेवेन्यू ही तो हम ढूंढने निकले हैं, ठीक है, इसको मैं रेवेन्यू ही लिख लेता हूँ यार, रेवेन्यू जो अभी देखो ना यहाँ पर जो रेंटल आते थे वो एक तो नहीं आते थे, मल्टीपल आते थे, 2 3 4 जितने भी हैं एनयूटी के फार्मूला में। तो यहाँ रेवेन्यू भी जितने साल की सर्विसेज देनी उतने साल का वो अमाउंट आएगी जो हर साल रेवेन्यू आपने देते जाना है और सर्विस के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते जाना है। तो 1 माइनस जी क्या है रेट, 15%, 1.15 कितने साल, 2 साल के सर्विसेज में, डिवाइड बाय 0.15, तो आंसर बताएं जी। तो रेवेन्यू आ गया जनाब 2460 पर ईयर, ठीक है जी। अब जब ये काम हो गया, अब आपका सवाल तैयार है, किस लिए जी, ये सोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो यहाँ से यहीं से सोल्यूशन जी। सवाल तैयार है आपका, आपकी वर्किंग के लिए, आपकी मशहूर ज़माना वर्किंग। तो अगली वर्किंग शुरू की आपने, डेट डिस्क्रिप्शन, कैश आ जाए तो फिर डेटर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर,
तो डिस्क्रिप्शन और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अच्छा अब जी 1 जनवरी 2015 पे कैश आ गया जी 4000। उसके बाद 31 दिसंबर 15, अब ये लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे ना। अच्छा एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लें जी। तो 4000 इंटू 15% कितना आता है 600। लेकिन अब सर्विसेज हैं तो ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है, तो 1 साल की सर्विसेज दे ली। अब 1 साल की सर्विस दे ली तो उसका रेवेन्यू, वो रेवेन्यू हमने पहले अलग से निकाल के रखा हुआ है 24। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2015 पे रेवेन्यू, ये क्वेश्चन से मिला कैश एज यूजुअल, और ये रेवेन्यू हमारी वर्किंग से, ठीक है। कितना 2460। कैरिंग अमाउंट क्या आ गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की, एडवांस फ्रॉम कस्टमर की कैरिंग अमाउंट क्या आ गई 21। उसके बाद फिर क्या करेंगे जी 16 के साल का इंटरेस्ट बुक करना है जी 2140 इंटू 15% बोलिए 321। लेकिन सॉरी 31 दिसंबर 16 पर 1 साल की और सर्विस दे ली, तो रेवेन्यू बुक करें 2460 और कैरिंग अमाउंट निकालें जी, क्या 1, इसको 20 कर लो फिर यार, 0 कर लो, चलो जान चिढ़ाओ, खत्म कहानी। एंट्रीज एंट्रीज एंट्रीज, जल्दी 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 एंट्री, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, फिर जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर जी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। क्या हुआ जी, कैश आज है, 1 मिनट इसको इधर ले आए ताकि दूर से ये सिनेरियो नजर आए। कैश आज गुड्स फ्यूचर में, तो मसला ही कोई नहीं था, फ्यूचर वैल्यू एक आराम से निकल आती होती थी। लेकिन ये मामला क्या है जी, कैश आज है और सर्विसेज फ्यूचर में है, तो फिर हमें थोड़ा मुश्किल तरीके से रेवेन्यू पहले निकालना सेल की फिगर को पहले, ये सेल को पहले निकालना, लेकिन अब कैसे निकालेंगे लीज की तरह से, ठीक है। तो ये जनाब आपकी एक एग्जांपल बन गई। नजर आ रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। अब उसके बाद पास पेपर 3 का ऑप्शन 1 भी यही है, और अभी अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखा, जरा पढ़ो। क्वीन लिमिटेड entered into a 2-year contract on Jakam January 17 with the customer for maintenance of computer network. QL received 5 lakh on Jakam January 17. Applicable discount rate is 12%. Prepared journalities to be recorded. तो यही काम किया हुआ, देखो यही काम किया हुआ, सारी एंट्रीज वही हैं। तो इसका मतलब 2 सवाल हैं इसके साथ, एक तो पास पेपर 3 और दूसरा क्या है जी क्वेश्चन नंबर 23 का, 23 है पेज नंबर कौन से पे 92 पे, ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये सेम ही है वैसे, ठीक है। तो कोई एक भी कर लो तो चलेगा, 2 कर लोगे तो ज़रा पक्का हो जाएगा, ताकि पर्चे तक जाते जाते फिर भूले ना, रिवीजन के वक्त भी ताज़ा हो, ठीक है। तो ये चलो चौथा कर देता हूँ इसको, चौथा सवाल ये कैश सेल का क्या करना है यार, इसका कोई सवाल हो सकता है। वैसे आपके पास पेपर के अंदर ये सवाल मौजूद है, अगर आप ये करना चाहें तो मेरी तरफ से रुकावट कोई नहीं है। यानी पास पेपर 3 के अंदर ही उसने 2 ऑप्शंस दिए थे कि जी दोनों तरह से एंट्रीज कर दो। अगर कस्टमर जो है, कस्टमर को हमने ऑप्शन दिया है, हमें कोई मसला नहीं, तो दोनों तरह से हम एक ही होते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। कस्टमर को ऑप्शन दिया है, चाहो तो आज ही एडवांस पैसे दे दो, तो आज हम तुमसे लेंगे मसलन 4000, ठीक है। नहीं तो
क्या कर लो, 2460 करके हर साल के एंड पे देते रहो। ये इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो ये क्वेश्चन पास पेपर 3 के अंदर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये जनाब आपके पॉसिबल 5 सिनेरियोज हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं है, इंशाल्लाह ये यही है। तो इनमें मैक्सिमम मुश्किल मामला जो है वो ये है जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर यानी पैसे एडवांस में आ रहे हों और उसमें हो भी सर्विसेज वाला केस। तो आपने क्या करना है जी, सेल की फिगर को पहले निकालना है लीज की तरह से, ठीक है जी। उम्मीद है ये काम हो गया होगा। अब ये 1 सिटिंग क्वेश्चंस बने हैं, 1 सिटिंग क्वेश्चन, जब कभी करें इनको 1 सिटिंग में करें। आज कर लें तो सुभान अल्लाह। पेज नंबर 74, उसके बाद क्वेश्चन 12। अब ये सारे सिनेरियो ना एक सिटिंग में 15 मिनट नहीं लगने आपको, इतने छोटे छोटे सवाल हैं, आपने किए हुए सवाल हैं मोस्टली पास पेपर 3 के अलावा, और वो भी मैंने एग्जाम्पल में करवा दिए मुश्किल केस। पेज नंबर 83, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 92, उसके बाद पास पेपर 3। अब इसमें दोनों ही कर लो। पेज नंबर बताओ पास पेपर का। ए करोगे तो सिनेरियो 4 बन जाएगा, बी करोगे तो सिनेरियो 5, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हर साल के एंड पे एक एंट्री होगी, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और वो सवाल में गिवन है 2460, इस तरह से होगा। अभी दिखाता हूँ। तो ए और बी दोनों कर लो। पेज नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर 103। तो ये 1 सिटिंग के अंदर, 1 गो के अंदर अगर आप ये सवाल कर लेंगे तो आपको उम्मीद बड़ी है कि कोई इस डिस्काउंटिंग से मसला रह नहीं जाएगा फिर इंशाल्लाह। ये जो आपने स्टेप 3 किया था ना, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, उसके अंदर आपने कहा था कि आपने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को देखना है, तो वो यही देखना है बस, ठीक है। सही हो गया और डन है। अब एक दफ़ा ज़ियारत करा दूं आपको पास पेपर 3 की। आगे निकल गए हैं जज्बात में आके। ये देखो जी 3 का ए, जुपिटर लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट ऑन जक्कम जनवरी 17 विद द कस्टमर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जेल इज ऑफर्ड फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस। ऑप्शन 1 इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2 लाख, ऑप्शन 2 पेमेंट ऑफ 1,10,000 एट एंड ऑफ ईच ईयर, रेट है 6.596। प्रिपेयर करो जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑप्शन ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं तो कहता हूँ ज़रा जल्दी से कर लें, हर्ज कोई नहीं है, ठीक है। 1 मिनट लगना है बस, इसके बाद फिर ब्रेक करते हैं। मेरे दोस्त भी मिलने आए हुए हैं मुझे, मैं उनको भी मिलने, ठीक है। तो पास पेपर 3 का ए, ऑप्शन ए के अंदर ऑप्शन 1 क्या है? इमीडिएट पेमेंट कराओ अभी, इमीडिएट पेमेंट। ऑप्शन 1 क्या है जी? इमीडिएट पेमेंट। तो कैश आज है, सर्विसेज 2 साल पे फैली हुई हैं, तो क्या करोगे? सबसे पहले लीज की तरह से सेल की फिगर पहले निकाल लो। फॉर्मूला क्या कर लिया जी हमने? फॉर्मूला हमने कर लिया जी, कैश इज इक्वल टू रेंटल की बजाय रेवेन्यू इनटू 1 माइनस 1.06 क्या था? अब डायरेक्ट करें ना, कैश भी लिख लें। इमीडिएट कैश कितना मांगा है उसने? 2 लाख। बोलो 200,000 आज दो, ठीक है जी। 1 माइनस 1.06 कितनी? 2 साल की सर्विसेज डिवाइड बाय 0.06, अच्छा सॉरी 06596 भी है जी, ठीक है जी। अब सही है, सही है। अब बोलो जी रेवेन्यू कितना आ गया? सॉल्व कर दो रेवेन्यू। दसदार तुम ही बता दो, ये तो सो गए हैं यार। चाय नहीं पिलाई यार, उनको बुलाओ यार जरा जल्दी से। बुलाओ उसे। 1095 के आगे क्या है? 109। ये आपका क्या है?
10, ये जी 11,000 ही हो गया ना। नहीं, इतना थोड़ा कैसे आ सकता है, 2 लाख है। जरा फिर चेक कर लें। टेट्रानो कहते हैं उनको। अच्छा, 0 भी है। हूँ ठीक है, चलो। तो ये 1,10,000 ही बन गया ना, यानी उसका 1,10,000 दूसरा ऑप्शन जो है, तो इसको भी 1,10,000 राउंड कर दूं मैं, कर दूं? चले, 1,10,000। अब वर्किंग अगली, ये वर्किंग 1 हो गई, वर्किंग 2, डेट, भाई वसीम को बुला लो जल्दी से, डेट। वैसे ये करते हैं याशी भाई, ऐसा ना समझो इन पे कोई जुल्म हो रहा है, आपसे ज़्यादा याशी करते हैं ये लोग, गुन्ने मीचने बन के बैठे हुए हैं, ऐसी बात है नहीं। डेट, वो तो इन्होंने आज याद नहीं कराया, वरना आपने भी साथ याशी कर लेनी थी इनकी। जी, यकम, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यकम जनवरी 2017, कैश कितना ले लिया जी इन्होंने, 200 पूरा। उसके बाद 31 दिसंबर 17, इंटरेस्ट एक्सपेंस 200 का अजीब सा रेट 6.596%। जी जी बेटा, 1 लो, अब बोलो 192, लेकिन साथ ही रेवेन्यू बुक करूं तो कितना बुक करेंगे जी, 1,10,000। इसी तरह से कैरिंग अमाउंट आएगी, फिर अगले साल फिर इसी तरह से रेवेन्यू, कहानी ख़त्म। अब एंट्रीज उसी तरह से, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, और इस तरह से अगले साल भी। जबकि जब दूसरे साल पे जाना है तो दूसरे साल में क्या करोगे, वेरी सिंपल एंट्रीज, जिस साल का एंड होगा तो 1,10,000 से एंट्री पास करोगे, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, फिर अगले साल कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, बस। ठीक है, एक सिटिंग वाला ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इंशाल्लाह ओके ही है, ये आपको मैं कल फिर भी एक बार पूछ ज़रूर लूँगा कि जी क्या बना आपके पास पेपर 3 का और क्वेश्चन 23 का, लेकिन कार्रवाई प्रोग्राम ही होगा, ज़रूरत कोई नहीं है आपको वैसे पूछने की भी, ये ज़बरदस्त हो जाएगा आपका सवाल। और मज़े की बात ये है कि इस सवाल में पार्ट बी पहले हम कर चुके थे, पार्ट ए भी ओके हो गया, और पार्ट सी आपको आता है, ज़रा चेक करो। एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू when entity satisfies a performance obligation by transferring promised goods of an asset transferred. An asset is transferred when or as customer obtain control. List the different indicators. याद आ रहा है जी, 5 indicators थे। नंबर 1, सेलर, पहले सेलर का एक था, सेलर हैज़, बोलो 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 बोलो, सेलर हैज़ राइट ऑफ पेमेंट। इंडिकेटर ऑफ कंट्रोल भाई अभी दोबारा पढ़ाने हैं, वैसे एक दफ़ा पढ़े ना, याद नहीं। सेलर हैज़ राइट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन थी कि लीगल टाइटल नहीं है, कंट्रोल फिर भी है, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, जिसमें लीगल टाइटल नहीं होता लेकिन कंट्रोल होता है, ठीक है, क्योंकि सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को ट्रांसफर हो जाते हैं, सिर्फ नाम पे रखा हुआ उसने किस्तें अपनी रिकवर करने के लिए, ठीक है ना, सेलर ने, तो फिर सेल बुक हो जाती है। तीसरा था, कस्टमर हैज़ फिजिकल पोजेशन। अच्छा, लेकिन इसमें भी क्या था, एक्सेप्शन थी कि फिजिकल पोजेशन तो नहीं है लेकिन कंट्रोल फिर भी ट्रांसफ़र हो गया है। वो क्या था जी, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। क्या जी, ये भी याद कराना है, वैसे मुझे पता है, लेकिन चलो मैंने कहा जब याद पढ़ा तो हुआ, एक बार बस उसको जहन में ही लेके आना है, याद करना है जब इंडिकेटर्स दोबारा पढ़ने हैं तो, ठीक है। तो फिर फिजिकल, कस्टमर हैज़ फिजिकल पोजेशन, लेकिन पर्चे में कैसे लिखोगे, कस्टमर हैज़ फिजिकल पोजेशन एक्सेप्ट बिल एंड होल्ड, कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल एक्सेप्ट सेल ऑन इंस्टॉलमेंट। अगली बात आपको पता है, बस यहाँ पे लिखने के लिए, लिस्ट राउंड करने के लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी है, ठीक है। फिर चौथा क्या था, कस्टमर हैज़ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, और कस्टमर हैज़
एक्सेप्टेड द गुड्स, ये एसिड। तो ये जनाब 4 नंबर की सिर्फ लिस्ट डाउन करने वाली बात थी। तो याद रखना भी है भाई, याद रखना भी है, सिर्फ सवाल करी जा रहे हैं तो छोटी मोटी जो चीज़ें आपको याद कराएं, कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया एक अभी तक सिर्फ याद कराया है, दूसरा ये इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल ही कराएं, और क्या याद कराया अभी तक आपको, आप वो भी याद, मतलब आप पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है जी, तो पास पेपर 3 ओके है, पार्ट 1 को यहाँ पे क्लोज कर दें।